जय श्री गणेश, हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति क्या अपना इलाज खुद कर सकता है। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना कि प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति क्या अपना इलाज खुद कर सकता है या नहीं कर सकता है। कई भाई बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जिसके ऊपर प्रेत बाधा है वो अपना इलाज खुद कर सकता है। जो प्रेत बाधा से ग्रस्त है क्या वो खुद अपना इलाज कर सकते हैं। अब कई भाई कह रहे हैं कि मेरे ऊपर नेगेटिव शक्ति है तो मैं उसे बाहर कैसे निकालूं। और दूसरा प्रश्न है, किसी ने घर के देवी देवताओं का बंधन कर रखा है तो उन्हें बंधन मुक्त कैसे करें। देखिए, किसी के अंदर भूत है, प्रेत बाधा है, किसी के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव शक्ति है, चाहे वो चौक चौराहे से आपको लग गई हो, चाहे किसी सुनसान जगह से आपको लग गई हो, शमशान घाट से आपको लग गई हो, या किसी ने आपके ऊपर भेज दी हो, तो जब वो आपके अंदर शक्ति आती है तो आप खुद उसको निकालने में सक्षम नहीं होते। पर ये जरूर है, अगर आपके अंदर वो नकारात्मक शक्ति है, आपका कोई अनिष्ट करना चाह रही है, आपका कोई बुरा करना चाह रही है, और आप किसी भी देवी देवता का सच्चे मन से मंत्र जाप करते हैं, विधि विधान से मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो जो वो आपके इष्ट देव की शक्ति है वो आपकी रक्षा करती है उस नेगेटिव शक्ति से, उस नकारात्मक शक्ति से। मेरी बात को समझिए, एक तरफ आपके अंदर कोई नेगेटिव शक्ति है जो आपका अनिष्ट करना चाह रही है, आपका बुरा करना चाह रही है, चाहे वो आपको चौक चौराहे से लग गई हो, चाहे कहीं से भी लग गई हो, चाहे किसी ने आपके ऊपर भेज दी हो। अब जो किसी ने आपके ऊपर शक्ति भेजी है या अपनी इच्छा से वो आई है तो नॉर्मल सी बात है, वो आपका अनिष्ट करेगी, आपका बुरा करेगी, लड़ाई कराएगी, झगड़े कराएगी, आपके दिमाग को विचलित करेगी, आपके दिमाग को उल्टे कामों में लगाएगी, आपका अच्छे कामों में मन नहीं लगने देगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगने देगी। आप पूजा पाठ करेंगे तब आपको रोकेगी वो नकारात्मक शक्ति, जो नेगेटिव शक्ति है। आपके घर में एकता नहीं रहने देगी, मियाँ बीवी के झगड़े करवाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े करवाएगी, और इस नकारात्मक शक्ति के कारण कई बार जो है मियाँ बीवी की तलाक तक बात पहुँच जाती है। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी शक्ति को आप कमजोर कर पाते हैं। आपका इष्ट देव जो है वो आपकी रक्षा करता है। आपका इष्ट देव जो है, ऐसा नहीं है कि वो उस नकारात्मक शक्ति को निकाल कर बाहर फेंक दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है, एक डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, आपको परहेज बता सकता है, पर आपको ठीक नहीं कर सकता। परहेज तो आपको ही करने होंगे, समझ रहे हो। आपकी डॉक्टर तो आपको परहेज करा सकता है ना, क्या परहेज करना है कि ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है, और आपको दवाई देगा। वो ऐसी कोई छड़ी नहीं होगी उसके पास कि वो घुमाएगा और आप तुरंत ठीक हो गए। उसी प्रकार से जो देवता होता है, आपने कई भक्त ऐसे देखे होंगे जो चौकी लगाते हैं, भगत के माध्यम से जो देवता है, इष्ट देव है या कुल देव है, चाहे वो कोई भी देवता हो, भगत के माध्यम से ही संकट काटता है। भगत के माध्यम से लोगों के शरीर से नकारात्मक शक्तियों को, नेगेटिव शक्तियों को बाहर निकालता है, ना कि स्वयं। और दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि मेहंदीपुर बालाजी में तो स्वयं भगवान विद्यमान है, बालाजी स्वयं विद्यमान है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इष्ट देव होते हैं उनके दूत कार्य करते हैं वहाँ पे। और दूसरी बात कि यहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके इष्ट देव के द्वारा आपको दूत प्रदान किए हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि वो नेगेटिव शक्ति को आपके अंदर आने ही नहीं देंगे। अगर आपके अंदर आ भी गई तो वो दूत जो है वो निकाल देंगे, आपके घर के पूरे घर की रक्षा करेंगे, आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। पर बात ये है कि दूत आपके पास नहीं है, आपके पास इष्ट देव है, इष्ट देव आपकी रक्षा करते हैं। पर जो भूत प्रेत है वो भगत के द्वारा ही निकाले जाते हैं, निकाल सकते हैं, आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। आप जो है खुद समाधान नहीं कर पाते। हाँ, ये जरूर है, आपके इष्ट देव आपको राह जरूर दिखाते हैं, आपको ये जरूर बताते हैं, उस राह पर आपको जरूर लेकर जाते हैं, जिससे आप इस प्रेत बाधा से छुटकारा पा सकें। जैसे आपको किसी भगत के पास जाने का रास्ता दिखाएंगे, अच्छे भगत के पास आपको लेकर जाएंगे, जहाँ पर चौकी लगती है, जहाँ पर लोगों के संकट काटे जाते हैं, दुख दूर किए जाते हैं, प्रेत बाधाओं को दूर किए जाते हैं, वहां तक जाने का आपको राह दिखाएंगे, किसी न किसी तरीके से आपको राह दिखाते हैं। और एक भाई ने सवाल पूछा है कि घर के देवी देवताओं को बंधन मुक्त कैसे करें। तो देखिए, जो तांत्रिक होते हैं वो भी घर के देवी देवताओं को बांध देते हैं, उनका बंधन कर देते हैं। भगत भी बांध देते हैं, जिनकी अच्छी भक्ति होती है, जिनके ऊपर देवी देवता होते हैं, उच्च कोटि के देवी देवता होते हैं। उच्च कोटि के मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिनके पास उग्र देवता होते हैं, जिनके पास शमशानी शक्तियाँ होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को बांध देते हैं। अब घर के रक्षक ही बन गए तो आपके घर में चाहे कोई भी प्रवेश करे, चाहे भूत करे, प्रेत करे, चाहे कोई नेगेटिव शक्ति प्रवेश करे, अब आप बंधन मुक्त कर सकते हैं कि नहीं।
अब आपकी रक्षा तो खुद आपके पितर करते हैं, आप उन्हें कैसे छुड़ा सकते हैं, कैसे बंधन मुक्त कर सकते हैं? तो ये कार्य भी किसी भगत के द्वारा ही संपन्न होगा। कोई भगत ही आपके पितरों को बंधन मुक्त कर सकता है। आप ये सोचे कि मैं कोई हवन कर दूं, कोई मंत्र जाप कर दूं, क्योंकि आप कोई मंत्र जाप भी करेंगे पितरों का, तो अगर पितर आजाद होंगे तो उस मंत्र को तभी तो ग्रहण करेंगे, उस मंत्र की शक्ति को तभी तो ग्रहण करेंगे जब वो आजाद होंगे, और तभी उनमें शक्ति आएगी। पर उनसे भी उज्जवल शक्ति, उनसे भी ताकतवर शक्ति ने उन्हें बांध रखा है, तो वो कैसे निकले, कैसे बंधन मुक्त हों? तो घर के देवताओं को एक भगत के द्वारा ही बंधन मुक्त किया जा सकता है। आप खुद नहीं कर सकते, इस चीज को आप समझ ही गए होंगे। आप अपने इष्ट देव की भक्ति कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, ताकि वो आपकी रक्षा करें किसी भी नकारात्मक शक्ति से, किसी भी नेगेटिव शक्ति से आपकी रक्षा करें। और वो नकारात्मक शक्ति जो है आपका हित ना कर सके, आपका बुरा ना कर सके, आपका अनिष्ट ना कर सके, आपको किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचा सके। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दो तीन भाइयों ने ये प्रश्न किया है, तो इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो आपके ऊपर भी कोई प्रेत बाधा है तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाइए, अपना उतारा करवाइए, अपने घर का बंधन करवाइए, और आपके घर के देवी देवता जो हैं उनको बंधन मुक्त कराइए, किसी भगत के पास जाइए। तो ये थी जानकारी कि क्या भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति अपना इलाज खुद कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रस्त है तो वो अपना इलाज खुद कर सकता है या नहीं कर सकता है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो जो पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनसे उनको क्या फायदा होता है, किस प्रकार उनके इष्ट देव उनकी रक्षा करते हैं, उनकी क्या सहायता करते हैं, ताकि वो भी अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते रहें। और अगर उनके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, ज़्यादा परेशान है, तो वो किसी अच्छे भगत के पास जाएं, किसी अच्छे साधक के पास जाएं, ताकि उनकी जो भी परेशानी है वो दूर हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके हर मनोरथ पूर्ण हो, आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।